हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेस। वो लाइफ प्रोसेसेस जो नॉन लिविंग में ये प्रोसेसेस नहीं होते, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ये लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। तो ऐसे कौन से प्रोसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं और नॉन ऑर्गेनिज्म में नहीं होते हैं, जो डिफ्रेंशिएट करते हैं हमको नॉन लिविंग से। तो हम यहाँ पे 5 से 6 जो प्रोसेस हैं वो डिस्कस करेंगे, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में बिल्कुल ये नहीं होते हैं। फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम मेटाबॉलिज्म। लिविंग थिंग्स में ये मेटाबॉलिज्म होता है। और मेटाबॉलिज्म क्या है? ऑल केमिकल प्रोसेसेस अकर इन द बॉडी। जो भी केमिकल प्रोसेस होते हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। वो दो तरह के हो सकते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उनको हम सिंपल मॉलिक्यूल में अगर कन्वर्ट कर दे रहा है हमारा बॉडी, तो उस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड। हम प्रोटीन लेते हैं, फूड मटेरियल में प्रोटीन होता है, उनका फिर डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बहुत सारे पेप्टाइडेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और यही अमाइनो एसिड फिर एब्जॉर्ब हो पाता है। तो किसी कॉम्प्लेक्स मटेरियल को हम अगर सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल प्रोसेस से, किसी एंजाइम की मदद से, तो इसी प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, ये भी कैटाबॉलिज्म है। फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया, ये भी कैटाबॉलिज्म है। दूसरा इसका अपोजिट है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपल कंपाउंड्स। यानी अमाइनो एसिड से अब हमको रिवर्स बनाना है, प्रोटीन बना देना है। बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, या फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर के फैट बना देते हैं। तो ये जो सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। ये कंबाइनली हम इनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जो कि हमारे लिविंग प्रोसेस है। एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स में ये प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है मूवमेंट। मूवमेंट भाई, लिविंग थिंग्स जो है वो मूवमेंट करते हैं। पूरी बॉडी, हम होल बॉडी के अगर रेस्पेक्ट में बात करें तो हम एक दूसरे से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, मूवमेंट के थ्रू जा सकते हैं। हमारा जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गन कंट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। मसल्स होते हैं, उसमें कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो ये भी एक तरह का मूवमेंट हो रहा है। जो सिंगल सेल्स हैं, सपोज कर लीजिए WBC, ये मूव करते हैं, मूवमेंट हो रहा है इनका। और स्पर्म, ये भी मूवमेंट हो रहा है, फ्लैजला की मदद से करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बॉडी के अंदर या होल बॉडी के अंदर, ये होल बॉडी हमारा मूव करता है। जैसे लेग मसल्स मूव्स योर होल बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, WBC मूव्स फ्रॉम ब्लड इनटू अफेक्टेड टिश्यू साइट। तो ये मूवमेंट होता है जो कि ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। तो ये भी एक लाइफ प्रोसेस है जो हमको डिफ्रेंशिएट करता है नॉन लिविंग थिंग से। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिवनेस, यानी हमारी बॉडी जो है रेस्पॉन्ड करती है। हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स को अगर छूते हैं तो उसमें कोई रेस्पॉन्स नहीं होगा, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पॉन्स होता है। किसी एनिमल्स को छुओगे तो भाई वो रेस्पॉन्ड करेगा। इवन देखिए प्लांट्स में भी जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स है वो भी, तो उसको हम टच करते हैं तो वो रेस्पॉन्ड करता है। ठीक है। जैसे हमारा छुई मुई का पेड़ है, उसको छूते हैं तो वो मुरझा जाते हैं। तो प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में होते हैं। एनिमल्स में हम देख सकते हैं बॉडीज एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू चेंजेस। ह्यूमन रेस्पॉन्ड क्विकली टू स्टिमुली सच एज हीट, लाइट, साउंड, टच एंड केमिकल्स। किसी हीट को हम टच कर लेते हैं तो हम रेस्पॉन्ड करते हैं, हमारा हाथ विथड्रॉ करता है। लाइट से हमारी आंखें जो है एक तरह से फ्लेक्स होती हैं, फ्लिकिंग होती है। तो साउंड के उस पे हम जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई टच करता है तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं। केमिकल्स कोई गिर जाता है तो हर तरह का मतलब हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो सब रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। कहने का मतलब कोई स्टिमुलस हमारी बॉडी डिटेक्ट करती है, बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस होती हैं,
जैसे इंसुलिन है या ग्लूकोज है, ये लेवल को अगर कम ज्यादा होता है तो इस तरह तरह से डिटेक्ट होता है वो, और उसके अगेंस्ट फिर जो है रेस्पॉन्स जो है बॉडी हमारी करती है कि ग्लूकोज अगर कम हो रहा है तो बढ़ाना है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो बढ़ाना है, बढ़ रहा है तो कम करना है। तो बॉडी रेस्पॉन्ड करती है और उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करती है। ये नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। तो ये बेस्ट लाइफ प्रोसेस है रेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रोथ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, रिजल्ट फ्रॉम एन इंक्रीज इन साइज और नंबर ऑफ सेल्स। हमारे सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं, माइटोसिस होता है, माइटोसिस की वजह से हमारी बोन्स भी ग्रोथ करते हैं, सेल्स ग्रो करती हैं और हमारी पूरी बॉडी ग्रो करती है ना। तो जो ये सेल्स हैं वो भी ग्रो करते हैं, नंबर्स में भी ग्रो कर सकते हैं और साइज में भी ग्रो कर सकते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रो होता है, ग्रोथ होती है। तो ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। अब भाई रिप्रोडक्शन ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स थ्रू सेल डिवीजन और प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम बाय स्पर्म सेल्स। तो अगर हम सेल्स की बात करें तो माइटोसिस की तरह से सेल डिवाइड होते हैं, एक सेल से दो सेल बनते हैं, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, इसी तरीके से नंबर ऑफ सेल्स, नए सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसको भी हम रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं इसको। और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स मिलते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट से फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, फिर ये एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से ये फीटस तैयार होगा और एक नया बेबी रेडी हो जाता है, नए जनरेशन तैयार हो जाती है। तो हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो आ रही है वो एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। तो रिप्रोडक्शन से फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉडी और न्यू सेल्स। ठीक है। तो और ये जो जनरेशन टू जनरेशन जो करेक्टर, जेनेटिक करेक्टर जो ट्रांसफर हो रहा है वो एक रिप्रोडक्शन के ही जरिए हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। इससे हमें नए जो सेल्स हैं, नए सेल्स जनरेट होते हैं, या ये कह सकते हो कि भाई नई बॉडी तैयार हो गई मेल फीमेल गैमीट के फर्टिलाइजेशन से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है वो है रेस्पायरेशन। हम सारे लिविंग थिंग्स जो है वो रेस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं, बिकॉज दे नीड एनर्जी टू ग्रो, टू रिप्लेस वन आउट ऑफ पार्ट्स एंड टू मूव। हमें एनर्जी की जरूरत होती है, रेस्पायरेशन से एटीपी जनरेट होता है, क्रेब साइकिल चलती है भाई, जिसमें हमें देख रहे हैं कि एटीपी जनरेट हो रही है, वही एनर्जी हम बॉडी, हमारी जो मसल्स हैं, हमारे सेल्स हैं, जो रिप्लेसमेंट हो रहा है वो सेल्स मूवमेंट में, वो सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पायरेशन के थ्रू। तो रेस्पायरेशन, हर सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए और वो रेस्पायरेशन के ही थ्रू हमें मिलता है। तो ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर बिकॉज दे नीड एनर्जी टू ग्रो, टू रिप्लेस वर्न आउट पार्ट्स एंड टू मूव। तो रेस्पायरेशन भी एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हो गया। और ये तरह के कुछ छह हमारे जो लाइफ प्रोसेस हमने डिस्कस किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, इनको हम डिस्कस कर सकते हैं, इनको नोट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल हमारा नोट कर लीजिए भाई, इसी पे सारा नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।